औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग है। आपने टाइटल देख लिया होगा और ये काफ़ी थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो कोशिश करें कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। असल चीज़ ये है कि हमने सिर्फ फॉरेक्स का सुना होता है और उसके बाद एक पेड सिग्नल में चले जाते हैं, ग्रुप में चले जाते हैं, या फिर कोई हमें एक सिग्नल फॉरवर्ड कर देता है और हम वहाँ से उठा के ट्रेड लगा देते हैं और फिर कुछ पैसे बनते हैं तो हम सोचते हैं हम ट्रेडर बन गए। ऐसे नहीं होता। हम प्रॉपर एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं EFMS ट्रेड, और इसी पे हम वीडियोस अपलोड किया करेंगे। इसी पे इंशाल्लाह ताला लाइव आएंगे और बहुत सारी इसके रिलेटेड वीडियोस आएंगी आपके पास। तो इसका सफ़र करते हैं आगाज़। आज शुरू से आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट ही होगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉरेक्स में हम कैसे जा सकते हैं, कैसे हम अपना पैसा बना सकते हैं। ब्रोकर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि ब्रोकर पे रह के हम कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जिससे हम इजीली, जैसे उसके ऊपर अच्छे इंडिकेटर्स हों, अच्छा चार्ट्स व्यू हो और अच्छे कोर्स की जान पड़ताल हो, तो वहाँ से हम अच्छा पैसा बना सकते हो। तो उसके बारे में इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोई मेन कौन से ट्रेडिंग पेयर हैं जिनमें हमें सबसे पहले इंटर होना चाहिए अगर हम न्यू हैं। ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक है, जिनको फॉरेक्स का कुछ भी नहीं पता। अपने दिमाग में अगर कुछ है भी तो उसको भी निकाल दें और इस वीडियो को स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। फिर हम बात करेंगे कि हम न्यू ऑर्डर कैसे ओपन करेंगे और फिर उसकी लिमिट्स कैसे सेट करनी है, और फिर हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो होती है लॉट साइज़। ठीक है, कि लॉट साइज़ हमने क्या रखना है, कितने से हमने ट्रेड स्टार्ट करनी है, कितनी हमारी इक्विटी होनी चाहिए और इक्विटी के अकॉर्डिंग कितनी लॉट साइज़ होगी, जिसे हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। इस पे डिटेल वीडियोस भी हमारी आएंगी। फिर हम टिप्स के हवाले से बात करेंगे। आज हम इन 6 टॉपिक पे बात करेंगे। साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग का कहो तो वो बोलते हैं कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं की। एक्चुअली हर बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा होता है। बेसिकली फॉरेक्स जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज को बोलते हैं। और ये डेफिनेटली हर बंदे ने अगर सफ़र किया हुआ है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो अपने पैसों को वो चेंज करता है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। बहुत ही सिंपल है कि एक करेंसी दे के दूसरी खरीद लो, यही एक फॉरेक्स ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। अब इसकी हम छोटी सी एक मिसाल लेते हैं और ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपने किसी मुल्क में ट्रैवल करना है। हम मिसाल में देता हूँ, जैसे आपने अमेरिका आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो है वो कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर, और हमारे पास क्या है, रुपीज़ हैं। अगर आज के रेट के मुताबिक हम बात करते हैं तो तकरीबन एक जो डॉलर है वो आलमोस्ट तकरीबन हम कह सकते हैं कि 280 के आसपास, ठीक है, पाकिस्तानी 280 के बराबर है 1 रुपया। तो आपको वहाँ पे जाने के लिए, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा वहाँ पे भी करेंसी के एक्सचेंज के लगे होते हैं बोथ्स। इसके अलावा आप बाहर से भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपने फ़र्ज़ करो आपने $1000 आपको चाहिए वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, और ये पाकिस्तानी तकरीबन कितना बनेगा, 2,80,000 के आसपास, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 2,80,000 दे के आपने $1,000 ले लिया। अब आपने जो करेंसी दी वो है PKR,
और जो आपने रिसीव की वो है यूएसडी डॉलर, ठीक है। आपकी प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है। अब आपने क्या किया, बाय कर दिए डॉलर्स, ठीक है, आपको ये रेट मिला। अब आपने वहाँ 2 दिन गुजारे, 3 दिन गुजारे, अब वापस आते हैं और वापस आने के बाद आपने क्या किया, आपके पास $500 खर्च हो गए और $500 आपके पास बच गए। अब जब आप सेल करने जाओगे उसी मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो आपको इस रेट से वो नहीं मिलेगा। अब आपको जो रेट चार्ज होगा वो रेट होगा बाइंग रेट, और बाइंग रेट जो एक्सचेंजर बैठा हुआ है डेफिनेटली वो प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है। तो वो कहता है भैया हम आपसे 270 पी पाकिस्तानी रुपीस 270 काम लेंगे। अब ये जो 10 रुपये का फ़र्क है, ये उसकी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो स्प्रेड जिसे आप बोलते हैं, हम उस पर भी हम आएंगे, ये वो फ़र्क है। अब सेल और बाय में आपको फ़र्क जो नज़र आएगा ये एक्सचेंजर का मुनाफा है। तो आप कहीं ना कहीं जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज लाजमी करते हैं। तो बेसिकली इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। ये कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी है, जो लोग ऑनलाइन नहीं भी करते। अब फ़र्क क्या है कि अब ये डिजिटल हो गई है। अब डिजिटल होने के बाद ये पूरी दुनिया में आप अपने घर में बैठ के इसको 24 आवर्स कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे नाइट्स तक, ठीक है। ये 24 घंटे चलती रहती है। जितने भी सेशंस होते हैं वो आपस में ओवरलैप भी करते हैं और फिर ये कंटिन्यूली चलती रहती है। हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ भी जाएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक होगी बात। लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं अच्छा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जैसे कुछ जैसे मैंने डॉलर्स की मिसाल दी है, इसी तरीके से आप डिफरेंट कंट्री के जो एक चीज़ जो मेन एम समझानी है कि जितने भी पेयर्स होते हैं, जितनी भी करेंसी जो पेयर्स आपस में होती है वो तकरीबन 3 डिजिट्स पे होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यूएसडी की बात करें तो यूएसडी, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम इंडिया की करेंसी की बात करें तो INR होती है उसकी, ठीक है। अगर हम यूके की बात करें तो GBP, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो PKR, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ अहम है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये जो पहली चीज़ होती है, ठीक है, ये उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब अगली वाली जो चीज़ है, अगली वाला जो डिजिट्स है, जैसे USD है, US अमेरिका को इंडिकेट करेगा और D जो है वो डॉलर्स को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से IN इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। पहले 2 जो वर्ड होते हैं, पहले 2 जो डिजिट्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं किसको, उस कंट्री को। और आगे वाले जो अल्फ़ाबेट है जैसे R है तो ये R किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस कंट्री, उसकी करेंसी को। जैसे INR इंडिया और R जो है उसके रुपीज़ है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं GBP की, तो ये ग्रेट पाउंड है, ठीक है। और ये जो GBP ग्रेट ब्रिटिश और P क्या है, पाउंड है। PKR पाकिस्तानी, R क्या है जी, रुपीज़। तो इसी तरीके से जो मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी करेंसी को देखते हैं तो वो 3 बेट्स पे मुश्तमिल होती है, 3 अल्फ़ाबेट्स पे, ठीक है। और पहला जो 2 होते हैं वो उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अगले वाले जो आखिरी वाला होता है वो क्या, तीसरा जो होता है वो उस कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई है। अच्छा, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस वक्त करंटली फॉरेक्स ट्रेडिंग $7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है कि हम इसे बोलें कि ये कोई स्मॉल इंडस्ट्री है। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है जिसमें आप अपने घर बैठ के पैसा बना सकते हैं। लेकिन जितना आप इसके अंदर पैसा बना सकते हैं उसी तरीके से इसके अंदर लॉसेस भी होते हैं। अब उसके लिए कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, ये सब चीज़ें हम 1 बाय 1 करके आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम सेकंड टॉपिक की तरफ जाते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है ब्रोकर। अब देखें, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ समझ ली। अब आप करना चाह रहे हैं जी मैंने ट्रेड करने के बाद व्हाट इज़ फॉरेक्स के बाद जो अहम टॉपिक आता है और वो है ब्रोकर। अब आप ये चीज़ समझ लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा बनाने के लिए जो अहम किरदार अदा करता है वो है ब्रोकर्स।
आप यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी ब्रोकर्स के हवाले से। गूगल सर्च कर लें तो बेशुमार आपको ब्रोकर्स आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको पाकिस्तानियों को स्पेशली या फिर जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए वेरिफिकेशन उनकी नहीं करते, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बना देते हैं। तो मैं आपको फ्रेंडली ब्रोकर्स रेकमेंड करूंगा जिसमें आप अपना अकाउंट बना के आराम के साथ पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो मेरी आएगी। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ ब्रोकर्स बेसिकली होते क्या है। ब्रोकर जस्ट एक ब्रिजिंग का काम करते हैं आपकी और मार्केट के दरमियान में, ठीक है। और ब्रोकर्स वही चूज़ करें जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो आपका जिनके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें आपकी अपनी एक्सेस हो, तो आप उसमें कामयाब होंगे। इस पे स्पेशल हमारी एक वीडियो बनेगी ब्रोकर्स के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह ताला कमिंग, अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, तो लिहाजा हम इस पे बताएंगे कि ब्रोकर्स कौन कौन से आपने बेहतरीन चूज़ करने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है। तो मेटाकोर्स का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर MT4 और MT5 बेहतरीन है जिस पे आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं इजीली और अच्छा खासा जो है ना, मतलब इजी। सबसे बड़ी बात होती है कि एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो MT4 जो कि बहुत पहले का बना हुआ था 2005 में, तो उस वक्त से उसके अंदर जो फीचर्स हैं, अब 2010 में जब MT5 आया तो उसके अंदर मज़ीद इन्हांसमेंट कर दी गई। लिहाजा आप MT5 को अपने पास डाउनलोड करें और उसका एक डेमो भी आपको मिल जाएगा, उस पर क्रिएट करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस करें, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत समझ गए तो फिर आप जो है ना रियल पैसों से एंट्री करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। उसके अलावा हम बात करेंगे मेन ट्रेडिंग पेयर्स के हवाले से कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं तो ऐसे कौन कौन से मेन पेयर हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करें। याद रखें जिनके साथ डॉलर्स है वो मेजर्स पेयर है। तो मेजर्स पेयर में आप सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्टअप आप करें अपनी, उसमें जैसे आप सभी जानते हैं इस वक्त करंटली जो भी आता है वो गोल्ड पे पहले जाकर ट्रेड करता है, वो जो कि हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पहले आप करेंसीज़ को भी अंडरस्टैंड करें, साथ साथ फिर आप जो है ना कमोडिटीज़ की तरफ जाएं, फिर USR और इन चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल्स होते हैं और आपका अकाउंट लिक्विडेट फ़ौरन हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, तो फिर आप स्टार्टअप में कुछ करेंसीज के हवाले से स्टार्ट करें। जैसे यूरो USD है, तो यूरो USD में आप इसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि बेसिकली ये कैसे काम करते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपने दो करेंसीज आपके सामने मैंने लिखी, ठीक है, यूरो USD, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली जो करेंसी है इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। ये जो दूसरी करेंसी है इसको बोलते हैं सेकेंडरी। आपने ये चीज़ आपके पास, आपने USD है और आपने यूरो सेल करके USD लिया, और अगर आपने बाय करना है तो यूरो बाय करके USD देके यूरो बाय किया है। इसी तरीके से USD और JPY ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसी तरह GBP ये आपकी प्राइमरी है और ये आपकी सेकेंडरी है। ये मेन ऐसे पेयर हैं जिन पे आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड जो है वो उसको बोलते हैं XAU USD, ठीक है। तो ये गोल्ड का पेयर्स है और जिस पे आप ट्रेड कर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं न्यू ऑर्डर और सेट लिमिट्स। अब आपने अपना ब्रोकर्स पे अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, रियल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब अकाउंट आप क्रिएट किए, उसको MT5 या MT4 में आपने लॉगिन किया, तो अब आपने ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है कि आप जैसे सैटरडे संडे वाले दिन मार्केट ऑफ होती है, ठीक है,
लेकिन आजकल क्रिप्टो करेंसी भी बहुत सारे ब्रोकर चला रहे हैं, तो सैटरडे संडे भी आपकी ट्रेड हो रही होती है। तो बहुत सिंपल आपको मैं तरीके से समझा देता हूँ। जैसे आपने उस करेंसी के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है जिसके ऊपर आता है न्यू ऑर्डर, आता है चार्ट्स, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मार्केट स्टैटिस्टिक्स। और आपने सबसे पहले न्यू ऑर्डर पे क्लिक करें। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर लिखा होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी अगर आप चाहें तो जो टाइम चल रहा है इसी टाइम मार्केट जो रन हो रही है इस रियल टाइम में आपका सेल और बाय हो जाए। तो इसमें आप यही ऑप्शन में नीचे ऑप्शन आपका नज़र आ रहा होगा सेल और बाय, और इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिमिट सेट करें तो आपके पास 6 ऑप्शन आपके पास आएंगे। और वो ऑप्शन क्या क्या है? सबसे पहले बाय लिमिट्स आएगा, उसके अलावा सेल लिमिट्स आएगा, बाय स्टॉप आएगा, सेल स्टॉप आएगा, बाय स्टॉप लिमिट आएगा और सेल स्टॉप लिमिट। अब मैं आपको पहले 4 बेसिक बता देता हूँ, फिर हम बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट एक एडवांस लेवल में जाके पढ़ेंगे। तो बाय लिमिट सिंपल सा तरीका ये है, जैसे गोल्ड की जो मार्केट है वो चल रही है 1867 पे, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि भाई जब मार्केट नीचे आए तो मैं तब इसको बाय करो एक अच्छे पॉइंट पे जाके। तो आप 1850 आप लगा देते हो बाय लिमिट्स, और इसका आप टीपी और एसएल भी सेट कर देते हो। तो जब मार्केट वहाँ पहुँचेगी तब जाके आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये ऑर्डर में ही लगा रहेगा। इसीलिए सेल हमेशा ऊपर से होती है। तो सेल आपने क्या किया, आपने अभी गोल्ड अगर 1867 पे चल रहा है तो आपने 1890 या 1900 पे जाके सेल लिमिट लगाई, तो वो ऑर्डर नहीं चलेगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट वहाँ पहुँचेगी तो आप बेशक अपने मोबाइल को देख रहे हो या सिस्टम पे ना हो, इसके बावजूद भी वो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल स्टॉप और बाय स्टॉप हम हमेशा उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको पता है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से इस जगह से मार्केट ब्रेकआउट हो जाती, फिर उसके बाद आप लगा देते हैं। जैसे मैं ज़रा आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके बता देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली होता है, शो कैसे होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने गोल्ड का एक चार्ट है, ठीक है। अब आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने यहाँ से यहाँ बाय किया है और उसको पता है कि अगर यहाँ से गोल्ड नीचे गिर गया तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो वो उसके यहाँ पे वो अपना सेल स्टॉप लगा सकता है और सेल स्टॉप यहाँ से यहाँ आके क्लोज करे, और उसके बाद फिर दोबारा से जब ऊपर मार्केट जाएगी तो आप प्रॉफिट में आएंगे और आप प्रॉफिट क्लोज करेंगे। तो ये बाद में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल और बाय आपने कैसे करना है। अभी हम जस्ट एक मेन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि आपने उसी पे रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर आखिर में आता है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप हमेशा आपके जो एग्जीक्यूशन मार्केट होती है इससे ऊपर लगती है, और सेल स्टॉप हमेशा आपके एग्जीक्यूशन मार्केट से नीचे ही लगती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉट साइज़ की और अपना पिप्स की। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अभी हम बात करने जा रहे हैं जनाब कि नंबर ऑफ़ पिप्स, ठीक है, और लॉट साइज़। देखें, अगर मनी मैनेजमेंट के मुताबिक अगर तो आपका अकाउंट सिर्फ $100 का है, ठीक है, तो फिर आप इसको 0.01 की लॉट के साथ ट्रेड करेंगे। ये आपका पहला यहाँ से शुरू होती है लॉट, ठीक है, इसी से आप ट्रेड करेंगे। और अगर आपने इसकी लॉट साइज़ बड़ी करनी है तो आप 0.02 लगाएंगे तो वो डबल हो जाएगी इससे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 0.1 तो वो 10 टाइम हो जाएगी। अगर $1 को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं लॉट साइज़। तो लॉट साइज़ जितना आप कंट्रोल रखेंगे इतना आपकी ट्रेड पे ज़्यादा ग्रिप होगी। इसलिए कोशिश यही करेंगे लॉट साइज़ को आप कंट्रोल में रखें, ताकि जितना छोटा लॉट साइज़ होगा इतना आपको परेशानी नहीं होगी। हम ज़्यादा के चक्कर में हम फिर बड़ी लॉट लगा देते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा तो आता ज़रूर है, लेकिन वोलेटाइल आपका जो अकाउंट हाईली वोलेटाइल मार्केट में आपका अकाउंट लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए लॉट साइज़ छोटा रखें ताकि आप ईज़िली मार्केट को स्टडी भी समझ भी सकें और मुनाफा भी बना सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ पिप्स की। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड का अगर रेट आपके पास चल रहा है 1867, ठीक है, #21, तो ये जो है ये नंबर ऑफ़ पिप है, ठीक है।
अब ये जितना मूव करेगा, जैसे 1867 से 3 हो गई तो ये 1 पिप ऊपर चला गया। अगर ये 10 मूव करेगा तो आपका 10 पिप्स मूव हो जाएगी मार्केट, ठीक है। तो इसी तरीके से लास्ट 4 डेसिमल जो होते हैं ये नंबर ऑफ़ पिप्स कंसीडर किए जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आप और भी कोई मसाले लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम चूँकि शॉर्टकट बना रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज का जो हमारे टॉपिक में मेन चीज़ें थी वो है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ब्रोकर्स क्या होते हैं, उसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, मेन ट्रेडिंग पेयर्स कौन से हैं, न्यू ऑर्डर्स और लिमिट्स कैसे हम सेट कर सकते हैं, और लॉट साइज़ और नंबर ऑफ़ पिप्स जो है ना क्या चीज़ होती है। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में भी 1 बाय 1 वीडियो भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पे हमारी स्ट्रीम भी चलेगी, इसी चैनल पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।